न्यूज इंडिया। आज देश भर में डीलरों का बहुत बुरा हाल है। लगातार कई दिनों से हड़ताल करने के बावजूद भी कुछ भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। कुछ भी सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। 70 पैसा, 90 पैसा, 100 पैसा, 95 पैसा, डीलर सबको सरकार ने एक तरह से भिखारी समझ लिया है। पूरे देश में लगातार जो डीलर एक गरीब लोगों का पेट भर रहे हैं, लेकिन सरकार उसको एक तरह से मजदूर समझ रही है। लेकिन मजदूरी भी उसका जो 500 रुपये दिहाड़ी होता है वो भी नहीं मिलता है। या तो आप इनका तनख्वाह कर दीजिए 30,000 रुपये जो 9 सूत्री मांग है, या इनकी कमीशन जो कम से कम 200 या 300 रुपये कुंटल कर दीजिए, तब जाके इनका पेट भर सकता है। लगातार सहरसा से लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक लगातार हड़ताल किए, लेकिन सुनवाई जो है अभी तक नहीं हो पाया है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर नीतीश कुमार तक कोई भी सरकार इनकी बातें नहीं सुन रही है। दूसरी बात, डीलर में भी देख रहे हैं 102 से 3 गुट हो गए हैं, जिसके कारण जो है सरकार को ऊपर जो प्रेशर नहीं दे पाते हैं। क्या कारण है, सभी चीज़ समझते हैं। डीलर जो है अभी 70 कटैया से सभी चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। पवन झा जी से क्या है पूरा मामला? देखिए, हम लोग अपनी पहले तो बिहार सरकार में 8 सूत्री मांग हम रखे थे, वो पूरी नहीं हो पाई। सरकार के पास हम लोग जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन किए थे 11 जुलाई को। उसके बाद 18 जुलाई को हमने पटना में प्रदर्शन किए। मुख्यमंत्री के पास हम लोग अपनी प्रतिवेदन दिए 9 सूत्री मांग का। ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के द्वारा 2 तारीख को जंतर मंतर में हम लोगों का विशाल धरना, पूरा भारतवर्ष के हमारे विक्रेता आए थे, पूरा धरना प्रदर्शन किए। आपको नरेंद्र मोदी के सगे भाई श्री प्रहलाद मोदी हम लोगों के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, विशंबर बसु जो कि हमारे कार्यकारिणी के सचिव भी हैं, और उनका पूरा ममता बनर्जी के क्षेत्र में बंगाल में वहाँ के डीलर काफ़ी उनके संरक्षण में काफ़ी खुश है। दुख की बात है यही जो बिहार में भी हमारे स्वर्गीय श्रीकांत राव के मरने के बाद गुटबाजी चल रही है। और वैसे 38 जिला बिहार में हैं, 37 जिला लेके आपको वरुण बाबू चल रहे हैं, उनके पीछे हम लोग हैं। और एक जिला लेके टिक टिक करते हैं दयानंद बाबू। वैसे गौरव लाल भी लाभ जी के लड़का हैं, और दिनेश सिंह भी हैं। उन लोग तो कुछ शून्य पर वो लोग आउट हैं, लेकिन ऊपर पहुंच दयानंद जी का है। और वरुण बाबू क्षेत्र में बहुत अच्छे हैं। अब देखिए, प्रतिवेदन हम लोग प्रधानमंत्री को, हमारे संघ के नेता श्री प्रहलाद मोदी जो कि नरेंद्र मोदी के सगे छोटे भाई हैं, उनके माध्यम से, विशंबर बाबू के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी को हमने प्रतिवेदन लोग दिए। अब देखिए 9 सूत्री मांग है, उसमें यही मुख्य रूप से है कि बंगाल मॉडल के अनुसार हम लोगों को भी, राशन दुकानदारों को भी वही कमीशन दिया जाए। क्योंकि 70 पैसे जहां पहले मिलता था, तो आप मान लीजिए 50 कुंटल अनाज किसी विक्रेता के पास है, तो 350 रुपये, 3,500 रुपया में कैसे उसका गुजारा भर महीना होगा। एक डीलर है, दूसरा का क्याल है, तीसरा उसका है कंप्यूटर चलाने वाला, कॉपी कलम रजिस्टर, बिजली खर्चा, घर भाड़ा, दौड़ धूप, ये कैसे चलेगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि 300 रुपया मामूली एक मजदूर को मिलना चाहिए। हम तो 3 आदमी महीनों में खटते हैं। अभी वर्तमान में ऐसा है कि बायोमेट्रिक सिस्टम से हम लोगों को वितरण करने के लिए दिया गया है। बायोमेट्रिक सिस्टम से पोस्ट मशीन का यह स्थिति है कि सुबह में लाभार्थी आता है और मशीन वो बताता है नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क नहीं, संपर्क नहीं हो रहा है। परिणाम क्या होता है, तो वो लाभार्थी से भी कोप भाजन सुनना पड़ता है। अब क्या परेशानी हम लोगों को है, यह दुखड़ा हम किसको बताएंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जन वितरण की ऐसी पंगु व्यवस्था हो जाएगी। सरकार इस पर निगाह नहीं करेगी, सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी। अरे कम से कम हमारे बाल बच्चा रोजी रोटी का सवाल है, उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। इससे ज़्यादा हम क्या कहेंगे। मैं पवन झा, जिला संगठन मंत्री, फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन सहरसा। तो देख पा रहे हैं जिला संगठन मंत्री बनाए गए हैं पवन झा, और इनकी दर्द और पीड़ा आप समझ पा रहे होंगे कि लगातार 30-40 साल से जनता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन इनको मिलता है 70 पैसे कमीशन प्रति किलो, जो 70 रुपये कुंटल होता है, जो सरकार कह रही है अब 90 पैसे देंगे, लेकिन अभी तक दिया नहीं जा रहा। मार्जिन मनी पिछले 1-2 साल से नहीं दिया गया है। परेशान है सभी डीलर। तो हम चाहते हैं सरकार से जल्द इनकी मांग पूरी की जाए। अब नए सरकार में तो तेजस्वी यादव जो है डिप्टी सीएम बने हैं, कम से कम आरजेडी वाले इनकी बात सुन लीजिए। जेडीयू अगर बीजेपी नहीं सुन रहे हैं
तो कम से कम आप पे ये डीलर लोग भरोसा करेंगे और आपके साथ रहेंगे। सहरसा जिला से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।